उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो पहले हम चलते हमारी एसबीएन पे का एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन के अंदर कुछ चीजें हमने 10-5 मिनट के अंदर उस चीज को हम कवर करेंगे। ठीक है, कवर करके फिर आगे हम चला जाएंगे हमारी सोशल मीडिया के सेशन के ऊपर। तो दीपक सर, मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं, आप एक बार मुझे जरूर बताइएगा। क्या आप हमारी स्क्रीन देख पा रहे हैं दीपक सर? यस सर। ओके, तो आपके सामने देखो ये पॉपअप मैसेज है, इस चीज को हम हटा देते। ठीक है, इस चीज को मैंने हटा दिया। पहले ही क्वेश्चन इस दरमियान मेरे पास जो आए थे, खास करके बिजली बिलिंग को लेके मेरे पास काफी सारे कॉल आया। ठीक है, बिजली बिलिंग के लेके काफी सारे कॉल आया। एंड गैस एलपीजी कई सारे लोग जो उसे पता नहीं है या उसके अपलाइन उसे नहीं समझाता, फिर वो क्या करते, यूट्यूब में जाता और यूट्यूब में जाके लीडर के पास वो कॉल कर देते। ठीक है, तो अगर आपको बिजली बिल जमा करना है, ठीक है, एसबीएन पे के अंदर, तब करना क्या है, देखो समझो चीज को। बिजली बिल जमा करने के लिए देखो यहाँ पे लिखा है लाइट बिल, ये लाइट बिल लिखा है, इस पे आपको डायरेक्टली टैप कर देना है। सिंपल सा प्रोसेस। टैप करने के बाद आपको जो है यहाँ पे देखो सर्च कर सकते हो, या आपका जो विद्युत बिल है, जो आपका विद्युत बिल है, उस विद्युत बिल के बिल नंबर, या आपकी जो पहली जो बिलार जैसे जो भी बिल है अलग अलग केंद्र से, उस केंद्र के आधार पे यहाँ पे लगभग 95 ऑल ओवर इंडिया में 95 ऐसे विद्युत डिपार्टमेंट है जहां से हमारी विद्युत सप्लाई होते हैं हमारी घर के लिए या अपने एरिया में। तो उस चीज को आपको पहले ढूंढना है। ठीक है, वो चीज को पहले आपको ढूंढना है। अभी एक चीज मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, उस स्क्रीनशॉट में थोड़ा ले लेता हूं 1 मिनट के लिए, ताकि आपको वेरी क्लियर करके मैं दिखा सकूं। क्योंकि आज विद्युत बिल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसके हम आज आपको मैं खत्म करूंगा, क्योंकि इस दर में मेरे पास 10 से 15 कॉल इसी को रिकॉर्डिंग ही आए। दीपक सर, मुझे देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन को? यस यस सर। ओके, आप देखिए एक बिल आपके डैशबोर्ड में शो हो रहा है, ये हमारी घर का ही बिल है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, आपको शायद पूरी देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे जब बिल आप बुकिंग करने के लिए जा रहे हैं या बिल पे करने के लिए जा रहे हैं, पहले एक चीज आप नोट करो, सबसे ऊपर यहाँ पे देखो पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी कि PVVNL, इसके जो है शॉर्ट ये कोड है, यानी कि अलग अलग इस तरीके से लगभग 95 ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, इस तरीके से विद्युत जो है वितरण केंद्र है। आज जाने के वहां से विद्युत जो है सप्लाई होता है, लाइट सप्लाई होता है, बिजली सप्लाई होता है अपने एरिया में। तो ये तो मेरे एरिया का है, यानी कि मैं यूपी गाजियाबाद में रहता हूँ। ठीक है, तो उसी एरिया का है ये विद्युत, यानी कि इस यहाँ पे PVVNL इस पे जाके हम हमारी बिलार है, यहाँ पे जाके हम बिल जमा करेंगे। तो जब भी आपको बिल जमा करना है तो आपको एक तो इस चीज को आपको नोटिस करना है, बिल आपके हाथ में होना चाहिए।
दूसरी चीज है आपके बिल नंबर आपके पास होना चाहिए, ये बिल नंबर। तीसरा चीज है आपकी अकाउंट आईडी, जिसकी अकाउंट आईडी दिख रहा है ना, अकाउंट आईडी, ये रहा एक अकाउंट आईडी, यानी कि बिल नंबर, अकाउंट आईडी, ये चीज, क्योंकि इसी चीज से आपने एरिया के विद्युत रहे उस चीज को आप ढूंढ पाएंगे। ओके, तो ये तो आपने देख लिया, यानी कि क्या क्या चीज चाहिए। एक तो ये नाम चाहिए, एक बिल नंबर चाहिए, एक अकाउंट आईडी चाहिए, एक आपका जो नाम है ऑटोमेटिक आपके अकाउंट नंबर डालेंगे आपके नाम आ जाएंगे। ओके, आपके नाम आ जाएंगे। अभी वो भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा, जो डायरेक्टली इसी जगह से सर्च करके हम जाएंगे अभी। ठीक है, तो यहां से हम जाएंगे दोबारा फिर से हमारी एप्लीकेशन में। तो इस चीज को क्या क्या चीज आपके पास होना चाहिए उस चीज को आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी दोबारा फिर एप्लीकेशन में आ गया हमारी। हाँ, एप्लीकेशन में आ गया दोबारा फिर से। एप्लीकेशन में आ गया। एप्लीकेशन आने के बाद जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, हमारे विद्युत वितरण केंद्र PVNL पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, इसके अंदर हमें उस चीज को ढूंढना है। ठीक है, इसके अदानी इलेक्ट्रिसिटी, अजमेर विद्युत वितरण निगम, आसाम BEST, एक ही स्टेट में कई सारे विद्युत वितरण केंद्र हो सकता, एक से अधिक या 10 से 12 भी हो सकता। इसके अंदर हमारी वाला ढूंढना है। हमें देखूंगा टोटल 95, देखिए हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, यहाँ पे आप मिस्टेक कर तो फिर बाद में करते हो। तो हमारी वाला हम ढूंढेंगे पश्चिम। आप देखो ये पश्चिम वाला मैंने हमें मिल गया, हमारी वाला ये देखो, ये वाला हमारी है। इसके ऊपर आपको टैप करना है। ये देखो पश्चिम गुजरात है, पश्चिम गुजरात है, नॉर्थ बिहार, नदिया पावर सॉरी। ठीक है, तो पश्चिम ये वाले हमारी पश्चिम विद्युत वितरण की, तो इसमें हम टैप करेंगे हल्के हाथों से। देखो यहाँ पे टैप करने से यहाँ पे देखो कंज्यूमर नंबर आने की आपको अकाउंट आईडी, तो मैं अपने अकाउंट आईडी यहाँ पे डालना है। कहाँ पे डालना है? यहाँ पे अकाउंट आईडी डालना है। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट आईडी में डालूंगा। यहाँ पे अकाउंट आईडी मैंने डाल दिया। अकाउंट आईडी हमारी क्या है? 69, देख लेता हूँ, 6934 33 57 48। ठीक है, 48। नॉर्मली हम सीट में क्लिक करेंगे। अगर हमारी कोई बिल है, सारे बिल यहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो सीट में क्लिक कर दूंगा। मैंने क्लिक किया सीट में, अब देखते क्या आता कि कोई बिल है नहीं, अब नया बिल आना बाकी है। चलता है, शांति लोड भी ले रहा है इंटरनेट पर। और शाम को लोड किया कोई बाकी नहीं है, मुझे पता है। अगर मेरे पास कोई सभी फ्रेंड थोड़ा नेटवर्क इशू है। तो कोई पेंडिंग बिल यहाँ पे बाकी है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि मैंने हमेशा वो सारे बिल मैंने ऑलरेडी जमा कर दिया था। क्योंकि जब से हमने देखो यहाँ पे देखो मैंने जो जो बिल हमने जमा किया,
ये देखो 3 बिल अभी तक मैंने जमा कर लिया। क्या दीपक सर स्क्रीन देख पा रहा है ना? दीपक सर साउंड क्लियर है ना हमारी? आप देखो यहाँ पे सारी चीज आपको डिटेल भी आता जो बिल आप जमा करते हो, ठीक है ना? इस तरीके से एक तो इस तरीके से आपको बिल जमा करना। इसके बाद यहाँ से हम आगे जाते हैं तो एलपीजी गैस में नॉर्मली आपको टैप करना है। ये रहा एलपीजी गैस है, तो इस पे आपको टैप करना है। तो मैंने टैप कर दिया, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पे भारत गैस, बीसीएल, एचपी या इंडियन, जो भी आपका गैस कनेक्शन जिस भी एजेंसी में, वहां पे जो है आपको क्लिक करना है। जैसे कि मेरे इंडिया है तो इंडिया में मैं क्लिक करूंगा। अब नॉर्मली आपको यहाँ पे कंज्यूमर आईडी ऑप्शनल है, डाल भी सकते नहीं भी डाल सकते हो। कंज्यूमर नंबर वो भी ऑप्शनल है, डिस्ट्रीब्यूटर कोड ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको नॉर्मली मोबाइल नंबर ही डालना है आपको, ठीक है। एक बात याद रखना, नॉर्मली यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने इंडियन सर्विस सर मोबाइल नंबर वही डालेंगे जो गैस कनेक्शन में या कनेक्शन करते हुए जो नंबर आपने रजिस्टर्ड किया है, यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही डालना है। मोबाइल नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक, जैसे कि मैं अपने मोबाइल नंबर डालेंगे, मैंने डाल दिया अपने मोबाइल नंबर। आप देखते आपके सामने प्रोसीड में मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। और इस टाइम देखो 850 रुपया सिलेंडर है, ठीक है ना? अभी 850 रुपया दे के मैंने गैस को बुक कर सकते हैं हाथ से, ओके। अब देखो 850 रुपया देखिए। और यहाँ पे क्या होता है, जिसके नाम से कनेक्शन है उसके नाम भी यहाँ पे आ जाता। जैसे कि मेरे नाम से कनेक्शन है, ये मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वो भी आ जाता। और अभी गैस की कीमत 1 अप्रैल से बढ़ गया। पहले 805 रुपया या 800 रुपये के लगभग रहे, अभी लगभग 45 रुपये की इंक्रीज हुआ या 50 रुपये की इंक्रीज हुआ। तो आपके नाम या आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अगर आ जाए तो समझ लेना कोई मिस्टेक आप नहीं है, आप गैस को बुकिंग आप आगे बढ़ा सकते हो। अच्छा, दूसरा चीज है यार्ड फंड में हम जाऊंगा। यार्ड फंड में कुछ लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ पे यार्ड फंड में। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करें, यहाँ पे आपको जो है एक तो क्यूआर कोड दिखता है, कंपनी के बैंक अकाउंट दिखता, जिसके अच्छा उसमें आप पेमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक चीज हमेशा मिस्टेक करते हो, यहाँ पे लिखा है ये मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। कम से कम आप 100 रुपया वॉलेट रिक्वेस्ट लगाएंगे, उससे ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपए के नीचे अगर आप वॉलेट रिक्वेस्ट लगाते उस केस में आपको वॉलेट नहीं मिलेगा, क्योंकि रेड कलर में लिखा हुआ है, ओके। तो इसका ध्यान देना, जो आप काफी सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज है, अगर मान चलो अभी कंपनी के इसी अकाउंट में अपने 500 रुपये डाला क्यूआर कोड या अकाउंट में, 500 रुपये डालने के बाद आपको वॉलेट आपके आईडी में वॉलेट लेना है, तो जिस आईडी में आपको वॉलेट लेना है, अभी एक केस क्या हुआ, जिस आईडी में उसे वॉलेट लेना था उस आईडी में वॉलेट कुछ नहीं लगाया, उसके पास 2 आईडी था या 3 आईडी, किसी डाउनलाइन क्या उसके और किसी आईडी में उसने वॉलेट कुछ लगा दिया। तो जिस आईडी में वॉलेट कुछ आप लगाएंगे उसी आईडी में वॉलेट जाएंगे। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जिस आईडी में आपको वॉलेट लेना है उसी आईडी को लॉगिन करना। कंपनी के अकाउंट में पेमेंट कर लिया, पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपके पास है। आप मान चलो आपने 500 रुपया डाला, तो इंटायर जो अमाउंट है यहाँ पे आपने 500 लिखना है, इस तरीके से 500 लिखना है। उसके बाद पेमेंट रिक्वेस्ट के अंदर एक यूटीआर नंबर होता, ठीक है। उस यूटीआर नंबर जो 12 डिजिट के होता, तो यूटीआर नंबर यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। जैसे कि यूटीआर नंबर देखो यहाँ पे मैंने डाला 12 डिजिट का, ये देखो इस तरीके से नीचे वाले पेमेंट, ये वाले हमने गलत रिजेक्ट कर दिया था। तो यूटीआर नंबर 12 डिजिट का जो पेमेंट
स्क्रीनशॉट में जो यूटीआर नंबर उसी को डालना। उसके बाद अपलोड पेमेंट स्लिप, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करके डायरेक्ट गैलरी में ओपन होगा। गैलरी में ओपन करने के बाद वही पेमेंट स्क्रीनशॉट आपको यहाँ से चूज करना है। जैसे कि ये वाला पेमेंट स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, जिससे मैंने एक पेमेंट स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिया, ठीक है ना, ये वाले। अब देखो यहाँ पे लोग क्या मिस्टेक करता है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं अगर गैलरी में जाता हूँ, आपके सामने ही गैलरी में जा रहा हूँ मैं। अब देखो ये एक पेमेंट है, आप देखो पेमेंट स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे देखो लोग मिस्टेक क्या करता, उस चीज को समझो। फॉर एग्जांपल ये पेमेंट एसबीआई पे को 2200 रुपए डाला। अब यहाँ पे देखो यूटीआर नंबर तो ये रहा, ये वाले नंबर आपको डालना है। लेकिन लोग क्या करता, ये ट्रांजेक्शन आईडी डालता, जबकि ये गलत है। ये ट्रांजेक्शन आईडी बिल्कुल आप मत डालिएगा, आपको यूटीआर आईडी यूटीआर नंबर ही आपको डालना है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना। अरे पेमेंट स्क्रीनशॉट वहां पे अपलोड करना है। अपलोड करके आप जो है डायरेक्ट सबमिट करेंगे। आप फंड रिक्वेस्ट में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब इसके फंड रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये कंपनी के पास चला जाएगा। आपके पेमेंट को वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके पेमेंट आपको आईडी में डाल देगा। अच्छा, अभी एक चीज और है, अभी यूपीआई जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, यूपीआई ट्रांजेक्शन हो रहा है जो है फोन पे गूगल पे, 1 अप्रैल से ये चीजें देखने को मिल रहा है। पेमेंट तो हो जाता, ठीक है, पेमेंट हो जाते, पेमेंट कार्ड भी जाता, पेमेंट स्क्रीनशॉट सक्सेसफुली भी हो जाता, लेकिन वो पेमेंट कंपनी तक पहुंचने में कई बार 24 घंटा, कई बार 48 घंटा भी वक्त लग रहा। ये खास करके उन सोशल में, उन यूपीआई आईडी में वक्त लग रहा है जो सालों से यूज नहीं कर रहा। मैं आपको बता दूं, ये भी सालों से यूज नहीं कर रहा। अब मान चलो आपके फोन पे गूगल पे है, अगर आप 2-4 महीना से यूज नहीं कर रहे हो, तो उस केस में हो सकता है आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में कट जाएगा, लेकिन कंपनी के अकाउंट में पहुंचने में हो सकता है 24 घंटा, 12 घंटा, 48 घंटा के वक्त लगेगा, क्योंकि वो रास्ते में अटक जाता। ये 1 अप्रैल के बाद से इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम यूपीआई के अंदर दिखाई पड़ रहा है। और कई बार मेरे पास कॉल भी आता है, सर आपने पेमेंट कर दिया कल से, वॉलेट रिक्वेस्ट लगाया, कंपनी बोल रहा है पेमेंट नॉट रिसीव। दरअसल ये कंपनी की गलती नहीं है, ना ही आपकी गलती है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कोई भी दिक्कत हो तो आपके फोन पे गूगल पे में डॉक्यूमेंट से दोबारा फिर से री-केवाईसी कर लीजिए। ये सारी दिक्कत परेशानी आपको भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएंगे। और कई बार रास्ते में अटक भी जाता सर्वर इधर की वजह से। और इस टाइम यूपीआई में कुछ वर्क भी चल रहा है, और आने वाले टाइम में यूपीआई जो पेमेंट हम करते हैं उसके अंदर काफी सारे चीजें बदलाव भी आपको देखने को मिल सकता। अगर आप गाइडलाइंस गवर्नमेंट के या इस तरीके से पेपर है, न्यूज पेपर अगर आप रीड करते हो तो ये सारी चीज के बारे में आपको पता है। ओके, तो इतना ही क्वेश्चन मेरे टेक्निकल चीजें मेरे पास आया था। तो अभी डायरेक्ट में सोशल मीडिया के ऊपर जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन को ऑफ कर दिया एंड अभी 257 लोग मेरे साथ थे। तो अभी सोशल मीडिया सेशन के ऊपर जाऊंगा। देखो आप और हम एसबीआई पे में आए पैसे कमाने के लिए, और सभी लोगों के पैसे की तलाश है, पैसे कमाने के लिए एसबीआई पे के अंदर आए। तो एसबीआई पे के अंदर पैसा आने की जितना बड़ा टीम है उतना बड़ा पे आउट है। अगर आपके पास टीम नहीं तो कोई पे आउट भी नहीं है। जिनके पास टीम है वो डायमंड कोहिनूर एम्बेसडर तक जा भी रहा, रैंक भी ले रहा है। तो टीम बनाने के तरीके दो है, एक तो ऑफलाइन है, एक ऑनलाइन है, ठीक है। एक ऑफलाइन, एक ऑनलाइन। ऑफलाइन आने की आपके घर के आजू बाजू में जिसके घर में जाके आप प्लान करते हो, प्रोस्पेक्टिंग करते हो, उसी तरीके से जिसे ऑफलाइन बोलते। और घर घर या डोर डोर या कुंडी बजा के ज्यादा टीम हम क्रिएट हम कर नहीं सकते। तो अभी सवाल है, अगर ऑफलाइन हम कर नहीं सकते लेकिन ऑनलाइन आप बहुत ही बेहतर कर सकते हो। तो ऑनलाइन में बेहतर करने के लिए आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। और सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया साइट है आपकी फेसबुक। आप 4 रोटी खा रहे हो नहीं खा रहे हो मुझे पता है, आपके पास फेसबुक के 4-5 अकाउंट होते, लाइफ में बना ही लेते हो। आपके पास रोटी खाने के पैसा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पास घर में 2 मोबाइल जरूर होगा।
यानी कि 2 मोबाइल है तो आपके पास कम से कम 2 फेसबुक आईडी भी होगा। और इससे कोई एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है जहाँ पे फेसबुक आईडी नहीं होती। तो उसी फेसबुक को आज हम सोशल मीडिया के टूल्स के हिसाब से कैसे आप यूज कर सकते हैं उस चीज को हम सीखेंगे। स्क्रीन को दोबारा मैं फिर से मैं शेयर करूंगा और डायरेक्ट में चला जाऊंगा फेसबुक में हमारी। क्या दीपक सर हमारी स्क्रीन देख पा रहा है ना? दीपक सर आप साथ में हो ना हमारी? यस सर, यस। ओके, तो साथियों मैं ऑलरेडी हमारी फेसबुक आईडी में आ चुके हैं। तो फेसबुक सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया साइट है। तो फेसबुक के बारे में कुछ हिडन जानकारी मैं दे दूं। फेसबुक इंडिया के अंदर, मैं खाली इंडिया की बात करूंगा, ऐसे तो फेसबुक ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। फेसबुक में इंडिया के अंदर फेसबुक के ओनर एक आईडी से हर साल 3200 रुपया इनकम करता। कैसे बताइए? प्रमोशन के थ्रू, यानी कि प्रमोशन। फेसबुक भी आपको आईडी को शेयर करता, ये प्रमोशन करता, अपने काम में लगाता, जाने अनजाने में, ये आपको नहीं पता लेकिन फेसबुक करता। कैसे करता पता है? जैसे आप फेसबुक में चला रहा हूं, देखो इस तरीके से फेसबुक में चला रहा हूं, है ना? आप देखो ये है फेसबुक चला रहा हूं मैं, लेकिन एक तरीके देखो ये जुपिटर यूपीआई क्रेडिट कार्ड्स, ये एडवर्टाइजमेंट है जो हमें जरूरत नहीं है, फिर भी हमारी नजर के सामने आ गया। मैं देख रहा हूँ, बेशक हमें जरूरत नहीं है, मैं एंजॉय करने के लिए आया हूँ फेसबुक की दुनिया में, है ना? मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे लगता है मेरे जेब से कोई पैसा नहीं लगता, क्योंकि कॉलिंग के लिए मैं तो 300 रुपये महीने में करता हूँ, उसमें फेसबुक में नेट भी मिल जाता। लेकिन जाने अनजाने में फेसबुक वाले आपके आईडी में हर एक दिन कई बार सेल करते आपकी आईडी, जैसे कि ये जुपिटर यूपीआई क्रेडिट कार्ड्स। ये अगर फेसबुक के पास जाएगा, मैं जुपिटर के मैं प्रमोट करूंगा, तो फेसबुक वाले पूछेंगे भैया आपको कितना मेंबर चाहिए? हमें 5 लाख चाहिए। और 5 लाख के आवाज में कितना दिन आपको प्रमोशन चलाना है? हमें 6 महीना चलाना है। अब 6 महीने के लिए फेसबुक वाले पता लगे उससे 20 लाख के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस 6 महीने आपके जुपिटर के प्रचार चलाएंगे, हमें 6 लाख या 20 लाख हमें लेंगे आपसे। और उसके बारे में 20 लाख लोगों के पास आपके जुपिटर के प्रमोशन में करूंगा, शेयर करूंगा। और उसी 20 लाख लोग, यानी कि आपका और हमारी फेसबुक की आईडी, अब मुझे देखने की जरूरत नहीं है ये जुपिटर को, लेकिन फिर भी मेरे पास आ रहा है। अब देखो और भी इसी तरीके से मिलेगा बहुत सारे इस एप्लीकेशन का। अब देखिए प्रचार है, क्या है? बीमारी के प्रचार है ना? यानी कि सोशल मीडिया देखो ये सारे ग्लूकोन डी इंडिया, अभी गर्मी आ गई, ग्लूकोन डी वाले भी फेसबुक के पास गया है और प्रमोशन बढ़ा दिया। अब ग्लूकोन डी के प्रचार आप देखो, आपकी जरूरत नहीं फिर भी दिख रहा है। तो ठीक उसी प्रकार आप एसबीएन पे को कर रहे हो, तो एसबीएन पे को आप सोशल मीडिया में प्रमोशन करो, शेयर करो। एसबीएन पे इतना यूनिक है, इतना सही है, जो अच्छा खासा आदमी यहाँ से अच्छा खासा इनकम कर रहे है ना? तो उसी चीज को लगाना, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया, तो चीज को आपको मैनेज करना है, क्योंकि आपके पास भी फेसबुक आईडी है। इस तरीके से देखो फेसबुक आईडी है ना? जैसे कि ये आईडी है मेरी, आप देखो ये विप्लव बाला के नाम से आईडी है, ठीक है? ये फेसबुक आईडी है, मैं इसमें केवल प्रमोशन के लिए यूज करता हूँ। तो फेसबुक को आप खुद यूज करो, वरना फेसबुक तो आपको यूज कर ही रहा, क्योंकि आपके आईडी जाने अनजाने में रोज सेल कर रहा किसी न किसी प्रमोशन कंपनी के हवाले, जो आपको पता नहीं है, ठीक है ना? तो फेसबुक में पहली जो क्राइटेरिया, फेसबुक में अगर आपके पेज प्रोफाइल है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। आपको पेज प्रोफाइल है, इसमें देखो पहली चीज नोटिस करो, आपके पास फेसबुक से कम 2 से अधिक आईडी बनाओ। एक मोबाइल से 2-4 आईडी भी आप बना सकते हो अलग। अगर आपके पास 2 नंबर है, 2 मोबाइल नंबर है, तो 2 आईडी आप आराम से चला सकते हो। तो अगर फेसबुक को आप सही मायने में यूज करना चाहे तो आपको जो है कम से कम 2 फेसबुक आईडी आपके पास होना चाहिए। अच्छा, फेसबुक के हर एक आईडी में आप 5000 लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट बना सकते हो। ये मेरा नया आईडी है, ये प्रमोशन की यूज करते, इसमें 1200 लोग हैं। लेकिन आप अपने फेसबुक आईडी खोल के देखोगे, आपके हो सकते 1200 भी ना हो,
हो सकता है आपको 100-200 लोग ही हो, लेकिन वो 100-200 लोग जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, हो सकता है वो आपके रिलेटिव है जो आपके किसी काम का नहीं है। तो मैं सजेशन करूंगा, ये सजेस्ट करूंगा, जो बंदा आपके बिजनेस के लिए किसी काम के लिए नहीं है उसे आप अनफ्रेंड करो, उसे आप अनफ्रेंड करो। देखो आपके रिलेटिव अगर आपके आजू बाजू में है तो उससे डायरेक्टली बात भी कर रहे हो। अगर आप चाहे तो आपके फेसबुक के आईडी आपको बिजनेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करे, ये बढ़ा दे, तो आपके फेसबुक को प्रोफाइल को उसी हिसाब से सेट करो जो प्रोफेशनल तरीका होता, ठीक है। तो पर डे कम से कम आपके फेसबुक के आईडी के फ्रेंड चेक करो, अगर 5000 नहीं है तो यहाँ पे 5000 लोगों के फ्रेंड आप पहले बनाओ। किन लोगों के फ्रेंड बनाना है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1200 लोग हैं, ये नया आईडी है, अभी हाल फिलहाल में मैंने क्रिएट किया। पर डे इस आईडी में मैंने 20 से 25 लोगों को फ्रेंड बनाता हूँ, यानी कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो आपकी आईडी में अगर 5000 लोग नहीं है, 100, 200, 500 है, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के उसे 5000 लोगों तक लेके जाओ, ठीक है। एक तो ये सजेशन आप काम करें। अगर मान लेते यहाँ पे आपको 5000 लोग हैं, वो 5000 लोगों के अंदर आप एसबीएन पे को प्रमोट कर रहे, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, 5000 लोग आपके किसी काम के नहीं है, इसे अनफ्रेंड करो, अनफ्रेंड करके नया लोग लेके आओ, ठीक है। ये 5000 लोग किसी काम के नहीं है, इसे अनफ्रेंड करो जो आपके कोई काम नहीं है। जैसे कि ये मेरा फ्रेंड है, आप देख रहे हैं ये सारे मेरा फ्रेंड है, ठीक है। 1274 लोग फ्रेंड है। आप मान चलो ये सारे लोगों को मैंने प्रमोट करा, और हमारे पास जितना भी लोग होगा ना, ये 1200 लोग, ये सारे ऑलरेडी नेटवर्कर है, क्योंकि मैं नेटवर्कर मेंबर को ही फ्रेंड बनाता हूँ। तो आपको भी जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग रिलेटेड काम करता, ये नेटवर्क इंडस्ट्री में है, उन्हें ही आपको फ्रेंड बनाना है। तो वो कैसे बनाओगे उसके रास्ता भी हम बताऊंगा, ठीक है। अगर मान चलो ये फ्रेंड आपको किसी काम के नहीं है तो इसे अनफ्रेंड करो। तो अनफ्रेंड करने के लिए आपको क्या करना है, इस एरो में आप क्लिक करो, 3 लाइन के एरो में मैंने क्लिक कर दिया। सबसे नीचे देखो अनफ्रेंड सोना मंडी, तो इसके क्लिक करोगे, ये देखो ये अनफ्रेंड हो गया सोना मंडी, ये अनफ्रेंड हो गया, ठीक है ना। तो आपके जो फ्रेंड किसी काम का नहीं है उसे अनफ्रेंड करो। अगर आपको 5000 लोगों के लिमिट यहाँ पे पूरा हो गया तो उसे अनफ्रेंड करके नया लोग ले आओ। पर डे आप अपने फ्रेंड को रिवाइज करते रहो। हर हफ्ता, मैं कहता हूँ हर हफ्ता या पर डे अगर आप 20 लोगों का अनफ्रेंड करते हो और 20 नया लोगों के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हो, तो आपके फ्रेंड जो आए रिवाइज हो जाता। जो नया आएंगे वो नया चीज देखेंगे एसबीएन पे को, तो उसे हो सकता है जरूर आते, लेकिन ऑलरेडी जो पहले से उसके अंदर आप प्रमोशन कर रहे हो वो अगर किसी काम के नहीं है तो फ्रेंड को रिवाइज करो। देखो ये जो चीजें हम बता रहा हूँ ना, अगर 5000 रुपये कोई लेगा भी कोई ट्रेनर, तो इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा। सोशल मीडिया की ट्रेनिंग मैंने बहुत लिया, स्लाइड के थ्रू केवल बोल के चला जाते सोशल मीडिया यूज करो, लेकिन यूज कैसे करना है, तरीका क्या है, वो कोई नहीं बताता, ठीक है। इतना तो आपने समझ लिया। अच्छा, दूसरी चीज है आपके पास एक प्रोफाइल को भी यूनिक होना चाहिए, सही लेवल की, ओके। अच्छा, दूसरा चीज अभी अगर हम बात करें किन लोगों के आपको फ्रेंड बनाना है, तो हमें फ्रेंड बनाना है जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग से ताल्लुकात रखता या नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करता, उसी लोगों की तलाश है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उन्हीं लोगों को भी आप ढूंढ के ऑल ओवर इंडिया से निकाल सकते हो। अभी मैं आपको पूछता हूँ, आपको किस कंपनी के लीडर की तलाश है, किसी भी कंपनी का, चाहे यूटेक हो सकता, यूबिट पे हो सकता, वेस्टीज हो सकता, मोदी केयर हो सकता, ओके लाइफ केयर हो सकता, यूटेक हो सकता है ना, XYZ IMC हो सकता। अब मान चलो यूटिलिटी बेस्ड कंपनी, यूटेक भी एक यूटिलिटी बेस्ड कंपनी है,
अगर आपको चाहिए यूट्यूब वाले लोग आपके फ्रेंड बने तो उसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मल चीज आपको मैं बता रहा हूँ, ये चीज कोई नहीं बताता, नोट कर लेना, क्योंकि हमारी जो सेशन होता प्रैक्टिकल सेशन होता। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, इस सर्च बार में आपको क्लिक करना है, ऊपर जो दिख रहा है सर्च बार, इसमें मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको लिखना है यूटेक। ठीक है, मैं यूटेक लिख देता हूँ। मैंने यूटेक लिख दिया, अभी इसको मैं सर्च करूंगा। यूट्यूब लिख के मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद जो भी चीज आए आपके सामने देखो। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, अगर यूट्यूब के पोस्ट आपको देखना है तो आपको इस पोस्ट में आपको क्लिक करना है। ठीक है, मुझे चाहिए पीपल, मैंने यूट्यूब वाले लोग चाहिए, पीपल मतलब लोग, हमें पीपल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पीपल पे क्लिक करना है। देखो कमाल की चीज देखो, अब जितना भी लोग ऑलरेडी यूट्यूब कर रहा, जितना भी लोग यूट्यूब कर रहा है उसके लिस्ट आपके सामने आ गया। अब इन लोगों के हम फ्रेंड बनाएंगे, ऐड फ्रेंड में क्लिक किया, फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने भेज दिया। यूट्यूब बिजनेस, इसे भी ऐड फ्रेंड क्लिक किया, फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने भेज दिया। ऐड फ्रेंड में क्लिक करूंगा, इसे भी ऐड फ्रेंड में क्लिक करूंगा। देखो ध्यान से समझ लो, क्योंकि आप किस तरीके से चलाते हो, ये क्या वर्किंग करते हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद आपके काम करने के तरीका में बदलाव आना चाहिए। ऐड फ्रेंड कर दो, यानी कि जितना भी यूट्यूब वाले लोग ये सभी को फ्रेंड बनाओ। अब जब यहाँ से जब आप यूट्यूब वाले लोग आपके फ्रेंड बन जाएगा तो आप एसबीएन पे प्रमोट करोगे, तो ऑलरेडी यूट्यूब कर रहा, यानी कि यूटिलिटी बेस्ड कंपनी के बारे में उसके नॉलेज है, हो सकता है बंदा आपके जल्दी अट्रैक्ट हो आपके प्लान के लिए, एसबीएन पे के लिए। ठीक है, ये चीज तो आपने कर लिया। यूट्यूब वाले लोगों को फ्रेंड जितना भी आपको लिस्ट निकले, अब यूट्यूब लिख दिया, अगर आप ऊपर लिखोगे मोदी केयर, प्रेस्टीज, आईएमसी, फॉरएवर, केबा, यूबेट पे, जेट पे, किसी भी कंपनी के नाम आप यहाँ पे लिख के सर्च करोगे, सेम तरीका, इसी तरीके को फॉलो करके उसे फ्रेंड सर्किल में लेके आओ। ओके, ठीक है ना? ओके, अभी यहाँ से अगर हम ग्रुप में जाते, यहाँ पे ग्रुप में जाते, तो ग्रुप में जैसे मैं क्लिक करूंगा, अब यूटेक नाम से जितना भी ग्रुप है वो सारे ग्रुप हमारे पास आ जाता। अब देखो यहाँ पे देखो, ये यूटेक बिजनेस, इसमें 18,000 लोग हैं, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यूटेक इसमें 14,000 लोग हैं, यूटेक बिजनेस इसमें 7,000 लोग हैं, यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड इसमें 12,000 लोग हैं। अब इस ग्रुप को भी हम सारे ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, आप देखो है ना, इस तरीके से सारे ग्रुप को मैं ज्वाइन करूंगा आपके सामने। तो एक दिन में आप मैक्सिमम 10 से 15 ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एक दिन में मैक्सिमम 10 से 15 ग्रुप को हम ज्वाइन करेंगे। ज्यादा करेंगे आपकी आईडी ब्लॉक हो सकता है, काम करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए यूट्यूब को अगर आपने इस तरीके से कवर कर लिया, अच्छा, अगर आपको यूबिट पे किस तरीके से कवर कर लिया, जेट को किस तरीके से कवर कर लिया, बेस्टीज को लीडर किस तरीके से कवर कर लिया। ठीक है, ये चीज आप करके आसानी से, अच्छा, अगर यूट्यूब वाले लोगों के फ्रेंड बनाओगे या यूट्यूब के ग्रुप में अगर आप पोस्ट करोगे, तो ऑलरेडी वो यूटिलिटी बेस्ड कंपनी के बारे में नॉलेज है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानता है, यानी कि आपको 50% से काम ज्यादा आपने कर लिया, क्योंकि उन्हीं लोगों के आपने ढूंढ निकाला जो ऑलरेडी आपको बिजनेस के लिए सही एंड परफेक्ट थे। ये भी जरूरी है, कोई अरे गहरे नतु खैरे से हमें बेहतर है, जो हमारे बिजनेस से जो लोग रिलेट करता हो, हमें उन्हीं को तलाश करना है, और इजी तरीका मैंने आपको सिखा दिया। अभी अगर हम बात करते किसी एरिया में आप टीम बनाना चाहते हो, किसी एरिया में टीम बनाना चाहते हो, उस एरिया के लोग भी मिले और उस एरिया के लोग ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से ताल्लुक रखता हूँ, ऐसी कोई कंपनी जिसकी मैं मोदी केयर लिखूंगा, यहाँ पे अगर लिखूं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, अब मोदी हाँ मोदी केयर मैंने लिख दिया।
अब मोदी केयर तो लिख दिया, तो मोदी केयर लिखने को ऑल ओवर इंडिया में जितना भी मोदी केयर करने वाले लोग वो आ जाएंगे, ग्रुप आ जाएंगे। अब मोदी केयर वाले लोग हमें ढूंढना है, ढूंढ लिया मैंने। अब मोदी केयर वाले लोग किसी एरिया में ढूंढना है। अब मान चलो मुझे मुंबई में ढूंढना है, अब मैंने मुंबई में ढूंढना है। अब मैंने लिख दिया, अब इसे सर्च लाऊंगा। अब यहाँ पे क्या होगा ना, ऑलरेडी मुंबई के अंदर जितना भी लोग मोदी केयर कर रहे हैं, मोदी के डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से ताल्लुकात रखता है, वो लोग हमारे सामने आ जाएंगे। मुंबई की सिटी के अंदर, मुंबई के अंदर यहाँ पे मैं डिटेल में जाऊंगा, यानी कि लोगों के पास जाऊंगा। आप देखो यहाँ पे जितना भी लोग मुंबई में रहता एंड ऑलरेडी वो मोदी केयर कर रहा, वो सारे लोग हमारे सामने आ गया। उसे आप फ्रेंड बनाओ जो मुंबई के अंदर रहता, यानी कि मैंने किसी एरिया के चुना, किसी कंपनी को चुना, दो चीज आपने चुना। मैंने कंपनी की कौन सी चुना, मोदी केयर को चुना। मैंने किस एरिया में टीम बनाना है, मुंबई में बनाना है। यानी कि दोनों चीज एक ही तीर से मैंने शिकार कर लिया। यानी कि ये जितना भी लोग आपके सामने दिख रहा है, ये मोदी केयर कर रहा, अरे मुंबई के अंदर ये रहता। यानी कि किस कंपनी को टारगेट बनाना है, मोदी केयर, आईएमसी, फॉरएवर, एवा, यूटेक, यूबेट पे, जेट पे, है ना, टारगेट बना लिया। किस एरिया के लोगों को टारगेट बनाना है वो भी मैंने यहाँ से सिखा दिया। क्या आपकी समझ में आ रहा है? अगर आपकी सेशन में मजा आ रहा है तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, सीखते हो, समझते हो, लेकिन कुछ फीडबैक आप देते नहीं हो। ओके, अगर आपके मजा आ रहा है सेशन में, अगर कुछ बिजनेस में आपको हेल्प हो सकेगा तो हमें फीडबैक दीजिए चैट सेक्शन में। आपको चैट में रीड करेंगे और पढ़ेंगे, सुनाएंगे भी। ओके, देख लिया। यानी कि फ्रेंड बनाने का तरीका, किस तरीके से फ्रेंड बनाना है, वो सारी चीज मैंने सिखा दिया। लगभग मैंने 80% काम जो सोशल मीडिया में जो मेन काम होता, वो काम मैंने आपको यहाँ से कर दिया एंड सिखा दिया। इसी तरीके से आप जितना भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उस कंपनी के लोगों को फ्रेंड बनाओ। जितना भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उस कंपनी के ग्रुप ज्वाइन करो। बस ये दो काम आपने कर लिया। दो काम करने के बाद नेक्स्ट आता है आपकी पोस्ट। तो पोस्ट के लिए आपके पास चाहिए मटेरियल, यूनिक मटेरियल। उस मटेरियल के अंदर क्या क्या चीज आपको मेंशन करना है या क्या क्या चीज आपको होना चाहिए। तो उसके लिए मैं अपने पोस्ट में जाऊंगा, कुछ चीज को मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि देखो, 1 घंटा पहले भी मैंने एसबीएन पे का प्रमोट किया, तो यहाँ पे कुछ चीज मैंने मेंशन किया। कुछ चीज को ध्यान से समझिएगा। ये मटेरियल आप अपने हाथों से अलग तरीके से बना सकते हो, जैसे उसी तरीके से लगाना, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन, किसी को हमें बुराई नहीं करना। हेल्दी कंपटीशन आप अदर कंपनी से कर सकते हो, ये आपके हक है। लेकिन किसी को बुराई करके, किसी को नंगा करके आप जीत नहीं सकते हो, हमेशा याद रखना। और किसी का घर तोड़ के आप अपने घर बना नहीं सकते हो। हेल्दी कंपटीशन यहाँ पे लिखा मैंने। जैसे कि यूटेक से पैसा आपने नहीं कमा पाया, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग नहीं कमा पाया, वो लोग हमारी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। जेट पे से पैसा नहीं कमा पाया, बहुत सारे लोग नहीं कमा पाए। यूबेट पे से पैसा नहीं कमा पाए, बहुत सारे लोग नहीं कमाया। जेट पे से भी पैसा आप नहीं कमा पाए, बहुत सारे लोग नहीं कमा पाया। एक तरीके से कंपनी का मैंने नाम लिया, मैंने बुराई नहीं किया, आपने पैसा नहीं कमाया, मैंने इतना लिखा। यानी कि कुछ हिंट है, हेडिंग है जो इस कंपनी के बारे में लिख रहा हूं, तो कि लोगों के नजर हमारी पोस्ट के ऊपर पड़े और कम से कम नजर पड़ने के साथ हमारे इस मैसेज को रीड करें। मेन मकसद यही है। यानी कि एक तरीके से ये क्लिक बेट एक हेडिंग है, एक जो है आपको मटेरियल है। इस तरीके से मटेरियल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस मटेरियल के अंदर और मैंने क्या क्या चीज मैंने मेंशन किया, पूरी आप रीड करें। रीड करने के बाद दोबारा फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, डायरेक्ट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया, आप भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक यहाँ पे डालेंगे। देखो, कोई भी बंदा अगर सोशल मीडिया से आपको पोस्ट देख रहा है
तो पहले आपको हो सकता है कॉल ना करे, पहले हो सकता है बंदा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आए, ये डायरी को व्हाट्सएप करे, तो उसकी तैयारी आपको करके देना है यहाँ पे, क्योंकि लोगों के काम आपको इजी बनाना है, डिफिकल्ट मत बनाओ। जब आपके नंबर पहले नोट करें, नोट करके कॉन्ट्रैक्ट में सेव करें, फिर व्हाट्सएप में जैसे सर्चिंग में लाए, फिर व्हाट्सएप पे हाय हेलो मुझे एसबीआई पे की प्लान दो, तो उस प्रोसेस में 10 से 15 मिनट लगेगा। लोगों के काम आपको इजी कर देना है। मैंने व्हाट्सएप लिंक डाला, इस लिंक में क्लिक करेंगे तो मेरे व्हाट्सएप में आ जाएंगे। दूसरा, मैंने एसबीआई पे का बिजनेस प्लान का वीडियो के लिंक डाला। अगर वो बंदा मुझे व्हाट्सएप नहीं करना चाहता या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते, डायरेक्ट यहाँ से वीडियो देखना चाहते एसबीआई पे का, तो यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख सकता। दूसरा बात, वो बंदा ग्रुप में नहीं आ सकता, डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप करना चाहते हैं, तो वो व्हाट्सएप लिंक मैंने डाल दिया। आप भी अपने व्हाट्सएप लिंक बना सकते हो ठीक इसी तरीके से, जैसे कि मैंने व्हाट्सएप लिंक बनाया। आप देखो यहाँ पे इसी चीज को स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आपके जो भी व्हाट्सएप नंबर आगे केवल आपको नंबर को ऐड करना है। कुछ लोग ये 9+9 ये नहीं लगा था, यहाँ से ये एरो है ना, इस एरो से प्लस के आगे 9 फिर आपके 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ये आप डाल दोगे, ये नोट करके आपके व्हाट्सएप लिंक बन जाएगा। इजी तरीका मैंने बता दिया। अगर आप लिंक बना नहीं सकते हो या अपने लिंक आप निकाल नहीं सकते हो व्हाट्सएप से, इसी तरीके से नंबर से आप अपने लिंक को बना लें, यानी कि +9 और आपके 10 डिजिट, ये मास्ट कंपल्सरी। कुछ लोग जो है +9 वो डालता नहीं है, केवल 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालता है, उसके लिंक वैलिड नहीं होगा। क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप में ओपन नहीं होगा। तो +9 से उसके बाद 10 डिजिट के मोबाइल नंबर कंप्लीट यहाँ से इतना डालना ही है। ये इतना लगभग ये जो इतना ये सेव रहता, इतना सेम ही रहता, बस आगे आपको नंबर ही बदलना है। ओके, ये चीज मैंने यहाँ पे नोटिस किया। उसके बाद मैंने कुछ लोगों को ऑनलाइन से ज्वाइनिंग लगा ले, तो उसके लिए हमारी एप्लीकेशन के लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, आईडी लगाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है वो भी चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया। फुल नेम, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, पासवर्ड, मनपसंद टीपी, स्पॉन्सर आईडी भी मैंने डाला, स्पॉन्सर नेम भी मैंने डाला। ठीक है ना, ये सारी चीज डाला। नीचे आईडी बनाने के बाद फिर ग्रुप लिंक डाला। ज्वाइनिंग लिंक भी मैंने डायरेक्ट यहाँ पे डाल दिया, इसे लिंक पे क्लिक करके ज्वाइनिंग भी कर सकता। नीचे हमने बिजनेस प्लान के बारे पूरी कंप्लीट जानकारी दी। वो बंदा अगर चाहे तो मेरे पास कॉल करे, चाहे तो मेरे पास कॉल नहीं भी करेगा, फिर भी उसकी पूरी जानकारी वो यही से ले सकता। ठीक है, इस तरीके से मटेरियल, और नीचे कुछ मैंने हैशटैग भी लगाया। इस तरीके से मटेरियल आपको होना चाहिए आपके पास। इस मटेरियल को मैंने एक पोस्ट के लिए यूज करूंगा, तो यहाँ पे इस मटेरियल को मैंने अभी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के लिए मैसेज को हल्का से दबाए रखें, और इस फोटो को भी मैंने यहाँ से इस फोटो को भी मैंने लगा। इस तरीके से देखो इमेज भी आपको लगाना है, इस तरीके से इमेज आप बना सकते हो। ठीक है, एसबीएन पे तो आपको करना पड़ेगा, एसबीएन पे तो आपको करना पड़ेगा। आने की क्लिक बेट मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखा, क्लिक बेट एसबीएन पे तो आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? लोग सोचेगा एक बार ना, क्यों करना पड़ेगा? आखिर एसबीएन पे के अंदर है क्या जी एसबीएन पे मुझे करना पड़ेगा? बस यही चीज वो हमारी एसबीएन की तरफ खींच के लेके आ जाएगा। अगर आप किसी को बोलो भाई एसबीएन पे तो तुझे करना ही पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा मुझे बता, पलटा जवाब यही आएगा ना। तो क्लिक बेट कुछ शब्द सोशल मीडिया में यूज करो, क्योंकि जिसके शब्द में क्लिक बेट है, आक्रमण तक है ना। आप देखो रैंक में रॉकेट मोड, रॉकेट मोड क्या है? बाकी सारी कंपनी में तो रॉकेट मोड नहीं है, लेकिन एसबीएन पे में रॉकेट मोड है। रॉकेट मोड है क्या है? हो सकता है इसी चीज की जानकारी के लेने के लिए कोई यूट्यूब वाले, जेट पे वाले, यूबेट पे आपके पास कॉल करे। 5.5% मोबाइल रिचार्ज, डायरेक्ट स्पॉन्सर 250-500, बाकी कंपनी में तो 200 देते, 400 देते, 250-500 है। नंबर आपको डाल दो। इस कंपनी में टाइम बर्बाद मत करो, ये नॉर्मली मैंने हेल्दी कंपटीशन है। अगर यहाँ पे इनकम नहीं हो रहा है तो टाइम वेस्ट मत करो, फिर आप यहाँ पे आ जाओ ना, क्या दिक्कत है? इस तरीके से इमेज भी आपको लगाना है, जो आप अपने हाथों से ये सारी चीज बना सकते हो। ठीक है,
चलो अभी मैं पोस्ट करता हूं आपके सामने, ठीक है। पोस्ट करने के लिए आपको पेज या प्रोफाइल जो भी आप चला रहे हो, तो यहाँ पे पोस्ट करना। यहाँ पे उसी मैसेज को मैं पेस्ट कर दूंगा जो मैसेज आपने क्लिक किया, देखो आपके सामने आ गया। नीचे देखो इमेज लगाना है, नीचे इमेज देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे, इमेज का ऑप्शन है। अब यही वाली इमेज जो अभी मैंने सेव किया वो इमेज देखो आ गया। डायरेक्ट आपको सबसे ऊपर देखो पोस्ट लिखा है, इस पोस्ट में आपको क्लिक करो, ये देखो ऑलरेडी पोस्ट हो गया ना पोस्ट आपके सामने। अब ये तो मैंने एक क्लिक में 5000 लोगों के तक ये पोस्ट मैंने पहुंचाया, एक क्लिक में 5000 लोगों तक चला गया। अभी अगर आपको ग्रुप में जाना है, ग्रुप पोस्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, इस दिन लगे के मेनू बार में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके नीचे देखो यहाँ पे ये देखो ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको क्लिक करो। मैंने ग्रुप में क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखो काफी सारे बेस्टी सस्टेन मोदी के आईएम से बहुत सारे ग्रुप मैंने ऑलरेडी पहले से ज्वाइन किया। अब जैसे यहाँ से मैंने यूट्यूब वाले ग्रुप में आपको ज्वाइन करना, पोस्ट करना, तो यूट्यूब में मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। तो मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे राइट समथिंग लिख रहा है, आपको राइट समथिंग में मैं क्लिक कर दिया। यहाँ पे उस मैसेज को मैंने पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इमेज लगा लूंगा आपके सामने ही, यहाँ से मैंने पोस्ट कर दिया। अब एक ग्रुप में पोस्ट करने में कितना टाइम लगा, मुश्किल से 10 सेकेंड, ठीक है ना। ये देखो मेरा पोस्ट ऑलरेडी यहाँ पे देखो मैंने अभी किया, आप देखो ये देखो ये पोस्ट चला गया। अब इस ग्रुप में लोग कितना है, इस ग्रुप में कितना लोग यूट्यूब वाले ग्रुप में बताओ। इसमें 18,000 लोग हैं। इसमें कितना लोग है, 18,000 लोग है ना। तो 18,000 लोगों के पास एक क्लिक में हमारी पोस्ट किया। अब मैं आपको पूछता हूँ, आप डोर टू डोर गली मोहल्ला में आपके घर के आजू बाजू में एक दिन में कितना लोगों तक एसबीएन पे को आप शेयर कर सकते हो। मुश्किल से 2-4-500 लोग, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे 10 सेकंड के अंदर मैंने 18,000 लोगों के अंदर पोस्ट मैंने कर दिया, यानी कि 10 सेकंड में एक ग्रुप। तो इस तरीके से आपके पास अगर 100-200 ग्रुप है, अगर रोज आप 10-20 ग्रुप में पोस्ट करोगे तो एसबीएन पे को आधा घंटा अगर रोज आप ग्रुप में टाइम दोगे, ये आधा घंटा अगर आप एसबीएन पे के लिए सोशल मीडिया में टाइम दोगे तो आधा घंटे के अंदर आप कम से कम 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक एसबीएन पे को बात शेयर कर सकते हो, ठीक है। अभी एक पोस्ट में आपको सिखा रहा हूँ, टैग पोस्ट जिसे कहते हैं। टैग पोस्ट में आप 10 सेकंड के अंदर 5 लाख लोगों के तक एक ही टाइम में पोस्ट कर सकते हो। टैग पोस्ट किसे कहते हैं, आप देखो यहाँ पे मैंने पोस्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको टैग पोस्ट करना है, मैंने ये भी इमेज कर लिया। टैग पोस्ट के लिए इस तरीके से सेट कर लिया आपने। अब देखो यहाँ पे जो इमेज है इसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने क्लिक कर दिया। आप देखो फेसबुक की एक आईडी में कितना लोग हो सकता, 5000 लोग। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट करूंगा और मैक्सिमम आप 100 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो। ये फ्रेंड है सारे हमारी, यानी कि हर एक आईडी में 5000 लोग हैं। तो 100 लोगों के अगर आप सिलेक्ट करोगे तो 100 गुना 5000 तो कितना हो गया, 5 लाख हो गया कि भैया, हमारे ख्याल से 5 लाख ही हुआ है ना। यानी कि 100 लोगों के मैंने सिलेक्ट कर लूंगा। फिर नॉर्मली फिर आगे टैग पोस्ट कैसे होता, फिर नॉर्मली आपको इस एरो में क्लिक करना है, ठीक है। एरो में क्लिक करके नॉर्मली आपको पोस्ट में क्लिक करना है, ये पोस्ट में क्लिक करना है। तो मैंने पोस्ट में क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक हमारी टैग हो गया, टैग पोस्ट हो गया। टैग पोस्ट करने में 20 सेकंड समय लगता। 100 लोगों के प्रोफाइल में आपके पोस्ट जाता। आप देखो 32 लोगों को मैंने टैग किया यहाँ से, ठीक है ना। ये देखो 32 लोगों को टैग किया ना, देखो 32 लोगों को टैग किया। और 32 लोग यानी कि 32 फेसबुक आईडी, एक आईडी में 5000 लोग यानी कि 16000 लोग। आप मान चलो रविंद्र मोर, ये रविंद्र मोर, इस आईडी पे अगर मैं क्लिक करूंगी इसके ऊपर, एक रविंद्र मोर है। आप देखो रविंद्र मोर, देखो अभी टैग किया आपके सामने ही देखो। अब रविंद्र मोर के जो फ्रेंड के अंदर मेरा एसबीएन पे का पोस्ट चला गया, ये देखो अभी जस्ट नाउ लिखा है ना। इस तरीके से 100 लोगों को आप टैग पोस्ट कर सकते हो। तो साथियों आज के लिए इतना, दोबारा फिर मिलेंगे। तो आपने चैट सेक्शन में क्या लिखा मुझे नहीं पता, मैं स्क्रीन को अभी स्टॉप करूंगा, आपके चैट पढ़ने के लिए आया।
तो आपने कोई भी चैट मुझे तो नजर नहीं है, और आपने किसी को कोई चैट भी नहीं किया। एक भी बंदा क्या मुझे सुन नहीं रहा है? कोई भी बंदा, इसे बंदा इस चैट के लिए एक भी शब्द लिखने का जरूरी नहीं समझा। जिस सोशल मीडिया में जो सेशन मैंने अभी तक आपको समझाया, क्या इसमें कुछ हेल्प हो सकता है? नहीं हो सकता। कुछ नेगेटिव कमेंट ही आप करके जाइए। जो 1 घंटा अभी मैं आपके सामने बकवास किया, एक भी बंदा एक्टिव नहीं है कि चैट सेक्शन में किसी को कोई चैट नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ी है। सर अनेबल होगा सर चैट? चैट अनेबल होगा, लेकिन मैं तो देख सकता हूँ ना, वो लोग चैट नहीं देख सकता। 1 मिनट, चैट आपको मैं अभी ऑप्शन दे रहा हूँ। एवरीवन, मैंने एवरीवन कर दिया। चैट विथ मी एवरीवन, क्या चैट कर सकते हो? आज के सेशन में क्या बेनिफिट आपको मिला? क्योंकि आपके फीडबैक से हमें हिम्मत मिलता। आपके फीडबैक इस तरीके से आना चाहिए, क्योंकि आपके से खूबसूरत चैट आ रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन आपके अच्छा लगा ना? कुछ आपको बिजनेस के लिए कुछ फायदा होगा ना? बहुत जबरदस्त सेशन, वेरी गुड है। आपको चैट देखो अभी कितना तेजी से आ रहा है, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से फीडबैक देते रहिएगा। तो आगे के सेशन हमारी दीपक सर लेंगे। दीपक सर आप आइए, दोबारा अपने सेशन को आप वाइंड अप करें। थैंक यू सर, और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने दी, और उम्मीद करता हूँ कि आज से ही लोग 2-3 लाख लोगों को हमारी पोस्ट शेयर करेंगे, जिससे आपका बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपके लेवल जल्दी चेंज होंगे। और साथ ही साथ में मैं विपल्लव सर को बधाई देना चाहता हूँ। अब वो ऑथराइज कंपनी के ट्रेनर हैं। ट्रेनर तो पहले से ही हैं, लेकिन एसवीएन पे के ऑथराइज ट्रेनर जो हमने अभी दीघा के अंदर लॉन्चिंग किया था, और जैसे हमारा परिवार बड़ा हो रहा है तो और भी ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी। तो थैंक यू, आप अपने लेवल को बढ़ाइए, काम करने के तरीके को बदलिए, और जल्दी से जल्दी अचीवमेंट लीजिए। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मैं थोड़ा ट्रेवलिंग में हूँ और मैं एक मीटिंग एंड करता हूँ। कल फिर मिलते हैं ठीक 9 बजे नए ट्रेनर के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल, गुड नाइट।